आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। देव। तपेसर भाई के बगीचे में विलायती अमरूद का एक पेड़ था। मैं कह नहीं सकता उसकी पहली कलम विलायत से आई थी या कहां से। नई किस्म की चीजों का, खासकर वह छोटी नस्ल की हो तो, विलायती का नाम पढ़ते मैंने देहातों में प्रायः देखा है। छोटे कुत्ते विलायती कुत्ते हो गए हैं। टमाटर विलायती बैंगन बन गया है। यह विलायती अमरूद का पेड़ साधारण अमरूद के पेड़ों से छोटा। इसकी डालियां तुनक, लचीली। पत्ते गहरे हरे, ज्यादा चिकने और छोटे छोटे। फल बड़ी सुपारी से बड़े नहीं। पकने पर उन पर दूधिया रंग चढ़ जाता, लेकिन गूदा लालटेस। हम बच्चे इस पर किस तरह टूटते और हमसे रखवाली करने में तपेसर भाई कैसी चौकसी रखते। देखा है देव, तुमने विलायती अमरूद कैसे पक गए हैं? कहो, तोड़ लाऊं? अरे, तपेसर भाई, टांग तोड़ देंगे। हट, बड़े तोड़ने वाले बने हैं वह तीर सा सन से निकला। पेड़ों झाड़ियों की आड़ लेता, लुकता छिपता, कहीं झुकता, कहीं पेट के बल रेंगता, धीरे धीरे विलायती अमरूद के पेड़ के नीचे पहुंचा और फिर बंदर सा नहीं, वह सिरे से पेड़ पर चढ़ गया। हमने दूर से देखा, उसके छोटे छोटे हाथ ताबड़तोड़ पके अमरूद तोड़ रहे हैं। इधर मेरी जीभ पानी पानी हो रही थी। लाभ से लोभ। देव धीरे धीरे पतली से पतली डाली पर खिसकता गया और मैं देख ही रहा था। वह लपक कर एक पका अमरूद पकड़ रहा था कि उसके पैर के नीचे की डाली अराकर टूट गई। बाएं हाथ से ऊपर की जिस पतली डाल को वह पकड़े था, वह भी उसके पूरे बोझ को बर्दाश्त न कर सकी। उसे लिए दिए वह जमीन पर धम्म से आ गिरा। और ये खरखराहट सुन तपेसर भाई अपनी महैया से सोंटा लिए निकले। देव 1 मिनट भी बैठा नहीं रहा। फुर्ती से खड़ा हुआ और सिर पर पैर रखे भागा। बूढ़े तपेसर भाई कहाँ तक दौड़ते, गाली गुफ्तार देकर बगीचे में लौट आए। मैं दूसरी राह से जाकर उससे मिला। उसके कोट की दोनों जेबों में पके अमरूद, पत्तियों सहित, झांक रहे थे। लो, खाओ। उसने अपना हाथ कोट के पॉकेट में डालना चाहा। अरे, यह क्या? देखा, उसकी बाईं बांह निर्जीव सी झूल रही है। कुल्मी की हड्डी उतर गई है। मालूम होता है हाथ के 2 टुकड़े हो गए हैं, जो चमड़े से जुड़े मात्र हैं। देव ने उस ओर भागने के जोर में ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने समझा, अब इस ओर ध्यान जाते ही देव पीड़ा से चिल्ला उठेगा। लेकिन वह जरा सा चौंका भर, बिना आह उफ किए अमरूद की ओर इशारा करते मुझसे बोला, जेब से निकाल लो। मैं क्या निकालता? कांपता हुआ बोला, उफ देव, तुम्हारी बांह टूट गई। जुड़ जाएगी, वह लापरवाही से बोला और मेरे अंगूछे की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा इससे समेटकर इसे मेरे गले से बांध तो दो। उस टूटी हुई बांह को अंगूछे से संभालकर झोले की तरह उसकी गर्दन में लटकाते हुए मैंने कितनी पीड़ा का अनुभव किया। लेकिन उसने जरा वह भी नहीं की। हाँ, उसकी आंखें कुछ लाल जरूर हो आई। मैंने कहा, कैसे हो तुम? क्या दर्द नहीं मालूम होता? होता क्यों नहीं? वाह! लेकिन चिल्लाने से क्या उससे दर्द कम हो जाएगा? उसके होठ हिल रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। खेतों में मकई, सावा, धान, भदई लहरा रही थीं। रास्तों और सड़कों पर तरह तरह की घासें उगाई। पेड़ों की घुली पुंछी पत्तियां मन को मोह लेतीं। घरों पर कद्दू, झिंगुनी आदि की लताएं फैल रही थीं। इसी हरियाली में जन्माष्टमी पहुंच आई। आम के बगीचों में मिठुआ, बम्बई, मालदह की फसल खत्म हो चली थी जरूर, लेकिन अभी फजली, भदैया, राड़ी के गुच्छे लटक ही रहे थे। खेतों में मकई की बालों में दूध भर आया था।
बारियों में अमरूद की डालियां और खीरे की लत्तियां फलों से लदी थीं। एक तो फलाहार की ऐसी सुविधा, फिर दिन भर का ही तो व्रत। हम बच्चों के लिए जन्माष्टमी से बढ़कर कौन व्रत हो सकता था। हम में से अधिकांश व्रती थे। बगीचे के बीच में जो ठाकुर बाड़ी है, उसमें व्रत की तैयारियां हो रही थीं। लोगों की आवाजाही लगी थी। तरह तरह के प्रसाद तैयार किए जा रहे थे। धनिया भूनकर पंजनी बनाने की जो तैयारियां हो रही थीं, उसको सौंधी सुगंध हम बच्चों को पागल बना रही थी। ठाकुरबाड़ी से कुछ दूर हट एक पेड़ पर झूला डाले पेंग पर पेंग ले रहे थे। कब सूरज डूबे, आधी रात बीते, चांद उगे, कृष्ण भगवान जन्मे और हम फीके पर फनके पंजनी फाके, हमारी अधीरता का क्या कहना। हम 7-8 बच्चे थे। 1-2 लड़कियों भी थीं। देव भी था। बिना उसके कौन पेड़ पर चढ़कर रस्सी लटकाता और उतने जोर से पेंग भी कौन देता। पेंग पर पेंग, कभी गाना, कभी हाहा ही। सांप, सांप, एक लड़की चिल्ला उठी। बगीचे से सटी जी बसवारी थी, उसमें एक जोड़ा गेहूं रहता है, ये तो प्रायः सुन रखा था हमने। लेकिन इस मध्य दोपहरी में, जब हम इतने लोग इकट्ठा होकर कोलाहल कर रहे थे, सांप निकलेगा, इसकी तो कल्पना ही नहीं थी। लड़की की आवाज के साथ ही हमारी नजरें उस ओर दौड़ गई, जिधर उसकी कांपती तर्जनी इशारा कर रही थी। बाप रे, सबके मुंह से निकला और कई तो बेतहाशा भागे। घबरा तो हम सभी गए थे। शायद भादों की इस बिना बादल की सूर्य किरणों की असीम गर्मी से व्याकुल हो सांप अपनी बाबी से निकला था और कहीं निश्चित ठंडी जगह की तलाश में चला था। जब कुछ बच्चे चीख कर भागे, उनकी चीख सुनकर वह जहां का तहां अड़ गया और सिर उठाकर अच्छो तरह हमें देखना चाहा। उफ, उसकी सूरत, बाई हाथ से लंबाई कम नहीं। पत्तों से छनकर जो सूर्य किरणें उस पर पड़ रही थीं, उससे उसका गेहुआ शरीर दमक रहा था। फन काढ़े वह खड़ा था। फन 4 इंच से कम चौड़ा क्या होगा। 2 खूबसूरत मादक आंखें चमक रही थीं। जीभें लप लप करती। क्या किया जाए, ये सवाल उठने भी न पाया कि देखा, देव एक डंडा लिए उस ओर बढ़ रहा है। मैंने उसे रोकना चाहा। हमने सुन रखा था, दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, पहला भैंसा, दूसरा सुअर, तीसरा गेहूं और आधा राजा रामचंद्र। भैंसें, सुअर और गेहूं सीधा वार करते, कभी पीठ नहीं दिखाते। रामचंद्र चीर थे, लेकिन बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ की ओट ली थी। यूं, जो राजा रामचंद्र से भी ज्यादा वीर थे, उनमें से एक हमारे सामने खड़ा है और उसे छेड़ने को ये हमारा छोटा साथी देव, एक छोटा सा डंडा लिए बढ़ रहा है। छोड़ो उसे, भागो। हम ये चिल्ला ही रहे थे कि देव सांप से एक लंगी पर पहुंच चुका था। उसे अपनी ओर आते देख एक बार तो सांप ने फन समेट कर सिर नीचा कर दिया। मैंने समझा अब वह भागेगा, लेकिन नहीं। ज्यों ही देव उससे एक लग्गी पर गया, एक बारगी लगभग 1 हाथ सिर उठा। फन को ज्यादा से ज्यादा चौड़ा कर उसने वह फुफकार छोड़ी, जिसने कालिया नाग की कृष्ण पर की गई फुफकार की याद दिला दी। फुफकारे छोड़ता वह सिर को लगातार हिला रहा था, जैसे वह गुस्से से कांप रहा हो। देव, भागो, हमने चिल्लाकर कहा। लेकिन वह उसका फन देखता अपना डंडा संभाले खड़ा था। न सांप 1 इंच आगे बढ़ता, न देव के ही पैर आगे या पीछे उठते। इधर हमारा शरीर पसीने पसीने हो रहा। देव की आंखें गेहूं की आंखों पर गड़ी थीं। भागी, हम फिर चिल्लाए। उसी समय देखा, देव अपने डंडे को संभाल रहा है और पलक मारते ही उसने छोटे डंडे को इस तरह तौलकर फेंका कि यह जोरों से सांप के फन के ठीक नीचे, जमीन से लगभग 1 बालिश दूर पर, उसकी गर्दन पर कहिए, तड़ से लगा। डंडा इतने जोर से लगा कि सांप फन सहित एक बारगी उलट गया।
किंतु दूसरे ही क्षण वह संभलकर फिर खड़ा था, और इस बार मालूम होता सिर्फ उसकी पूंछ का कुछ इंच हिस्सा जमीन पर है, नहीं तो वह पूरा का पूरा खड़ा है, फन फुलाए, झूमता, फुफकारता। मालूम होता साक्षात यमराज तांडव नृत्य कर रहा है। देव का हाथ खाली है, सांप कहीं उस पर टूटा तो आज वहीं का वहीं रह जाएगा, मैंने सोचा। लेकिन किसकी हिम्मत जो देव की मदद में यमराज के मुंह की ओर बढ़े। देव खड़ा था, कहीं उसे भय से थरथरी तो नहीं मार गई। भागो भागो। लेकिन ये क्या, फिर तुरंत ही सांप आप ही आप इस तरह जमीन पर गिरा कि हमने उसके गिरने की पट सी आवाज भी सुनी। गिरकर वह लगातार पूंछ पटकने और जमीन से थोड़ा ऊपर सिर उठाकर फुफकार छोड़ने लगा। उसके गिरते ही हम में से कुछ की हिम्मत हुई। गुल्ली डंडा खखेलने के लिए जी डंडे थे, उन्हें लेकर हम आगे बढ़े। मालूम होता था पहला डंडा ऐसा लगा था कि उस गर्दन की हड्डी टूट गई थी, लेकिन बाई के झोंके में वह खड़ा हुआ था। लेकिन बाई के बल पर टूटी डी कब तक तनी रहती। वह गिरा और अब अपनी बेचारगी पर सिर धुन रहा था। हमें बढ़ते देख देव ने हमें रोका और हमारे डंडे लेकर उसने खुद किस तरह उसे खेला खेला कर मारा। पहले 2-3 डंडे अलग से ही फेंक कर मारे, फिर नजदीक जाकर उसके धड़ पर कई डंडे लगाए। तब डंडे का एक हिस्सा उसके मुंह के नजदीक ले जाता, सांप किचकिचाकर पकड़ता, देव खिलखिलाकर हंसता। यूं ही बहुत देर तक उस सांप से वह मृत्यु क्रीड़ा करता रहा। उसी समय देव के बाबा एक ओर से आते दिखे। उनकी खांस सुन देव चौंका और झटपट बार बार डंडे बरसाकर सांप का सिर भुरता बना, किलकारियां मारता भागा। हम भी उसके साथ भागे। देव के बाबा चाहते थे देव पढ़े। गांव की पढ़ाई जैसे तैसे समाप्त कर वह शहर के स्कूल में भी गया, लेकिन वहां ज्यादा दिनों तक टिक न सका। गांव लौटकर वह अपनी घर गृहस्थी में लग गया। अजीब ढंग का विकास हुआ उसका। जिसने जरा छेड़खानी की उससे उलझ गया। बात का जवाब हाथ से, तोंगे का जवाब लाठी से। चाहे चौपाया भैंसा हो या दोपाया, जिससे भिड़ गया, बिना नाए नहीं छोड़ा। गांव के सबसे ऊंचे बांस की फुंगी के पत्ते वह तोड़ता, सबसे ऊंची डाल का फल चखता। उसको भैंस हमेशा हरियरी पाती, उसके बैल बिना जाव के विचरते। किसी का खेत उजड़ता हो तो उजड़े, देव को क्या परवाह, और कौन उसके मुंह लगने की गुस्ताखी करे। उसके चरित्र पर काला धब्बा लगाने वाली कहानियां भी थीं, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा ही उससे अनुरक्त रहा। कई दिन मामाजी ने डांटा डपटा, क्यों उससे बातें करते हो, मिलते हो? वह बदमाश है, बदचलन है। तुम पढ़ लिख रहे हो, ऐसे लोगों की संगत और चाहत अच्छी नहीं। जब वह नाराजी में बकते, मैं चुपचाप सुनता। उनकी बात के औचित्य और सत्यता पर संदेह करने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन सब जान सुनकर भी मैं अपने को उससे अलग नहीं रख सकता था। क्यों, मैं तब इस तरह के तर्क का आदी भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त, मैं छुट्टी में घर आया था। प्रकृति प्रेमी स्वभाव मुझे गांव से खांच सरेह की ओर ले चला। रास्ते में देव मिल गया। हम दोनों चले। एक खेत में शकरकंद की लत्तियां इतनी घनी हो गई थीं कि उन पर पैर रखने में मखमल का मजा आता था। लत्तियों में जहां तहां लाल लाल फूल भी आ गए थे, मानो हरे मखमली फर्श पर गुलाब की कलियां खिली हों। मैं उस पर बैठ गया। देव, कुछ गाओ। खूब, कभी मुझे गाते सुना है? अच्छा, एक कहानी। कैसी? आप बीती। वह मुस्कुरा पड़ा। देव में हमने हमेशा ये गुण पाया कि वह झूठ कभी नहीं बोलता। वह अपनी प्रेम कथाएं कहने लगा। देहात के वे रोमांस, और उन रोमांस के वे अनोखे एडवेंचर। कब सूरज डूबा, किस तरह किरणें सिमटी, मालूम नहीं।
एकाएक अंधकार देख अब चलें कहकर हम चल पड़े। थोड़ी दूर साथ आए। एकाएक देव चुप हो गया। फिर बोला, अच्छा, आप मेरा साथ क्यों करते हैं? आपकी शिकायत होती है ना? पागल, शिकायत की तुम्हें क्या परवाह? ऐसी बातें न किया करो। वह फिर चुप हो गया और बड़ी संजीदगी से बोला, अच्छा, कोई एक काम आप मुझसे कहिए, जो मैं करूं। कोई अच्छा काम, जो देश के लिए भी फायदे का हो। मुझे याद आया, मैं कभी कभी देव से देश दशा पर कुछ बात कर लिया करता था। मालूम होता, वे बातें उसके हृदय में गड़ सी गई थीं। किंतु आज उसके इस सवाल पर मैं असमंजस में पड़ गया। देव और देश, खैर, कुछ कहना चाहिए, कह दिया। ज्यादा क्या करोगे, खादी पहनी। लेकिन खादी तो शहर में ही मिलती है, और कोई शहर यहाँ से 20-22 मील से कम दूर नहीं। पर देव को मानो अपनी इस कैफियत पर कुछ झेप हुई। बोला, अच्छा, मैं किसी तरह मैगा लूंगा। देव ने जिस दिन खादी पहनी, गांव में एक अजीब दिल लगी रही। लोग आपस में कहते, 100 चूहे खाया के बिलाई चली हज को। किंतु देव के मुंह पर कोई क्या बोलता। सन 30 का तूफान खत्म ही हुआ था कि 32 की आंधी जोरों पर चल निकली। 4500 बददिमागों के साथ मैं भी पटना कैंप जेल के मजे ले रहा था। रोज नए लोगों के झुंड आते, पुरानों के जाते। यह आने जाने की क्रिया इस धड़ल्ले से जारी थी कि अब उसमें कोई हर्ष विषाद नहीं रह गया था। महासागर में कितनी नदियां गिरती, कितना जल भाप बनकर उड़ता, वह अपनी ही तरंगों में मस्त, घट बढ़ का वहां सवाल कहाँ। लेकिन एक दिन जब फाटक से एक परिचित सूरत को भीतर आते देखा और जब पता चला वह देव है, तब आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। इधर कुछ दिनों से देव से कम संबंध रह गया था। मैं लेखक था, संपादक था, देशभक्त था, नेता था। अब फुर्सत कहाँ थी कि देव की कोई खोज खबर भी रखता। और देव जेल में, ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किंतु आनंद के उद्रेक में कुछ पूछने की फुर्सत भी कहाँ थी। उसे अपने ही वार्ड में ले आया। शाम का ही वक्त था। खाने पीने के बाद तुरंत ही वार्ड बंदी हुई। भीतर गांव घर का हाल चाल पूछते बतियाते हम दोनों को नींद आ गई। हम पास पास सोए थे। सोए ही थे कि बीच में मेरी नींद टूटी और पाया देव कुछ कराह रहा है, जैसे मानतक पीड़ा होने पर धीरे धीरे, लेकिन बड़े दर्द से लोग कराहते हैं। देव कोई सपना तो नहीं देखता। बुरा सपना मैंने झकझोरकर उसे उठा दिया। वह जगा, लेकिन पूछने पर कुछ बोला नहीं। फिर उसे नींद आए तो वही बात। एक बार और उठाया, लेकिन कितनी बार उठाता उसे। कल कुनकुन ने, जो उसके साथ आया था, इसका रहस्य बताया। अब ये पुराना देव नहीं है। देव अपने थाने का एकच्छत्र नेता होकर इस बार यहाँ आया है। नेता, हाँ हाँ हाँ। लेकिन इस नेतृत्व की कैसी कीमत अदा करनी पड़ी है उसे। देव का थाना जिला भर में क्या, अपने काम से सारे प्रांत में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। कांग्रेस बुलेटिनों में उनकी चर्चा। सत्याग्रहियों की टोलियां लगातार सरकार को परेशान और सब डिवीजन की छोटी सी जेल को आबाद किए रहती। जिले के अधिकारी बड़े घपले में। पुलिस के धावे, जब्तियां, जेल, कुछ भी कारगर साबित न हुए। जब तक खुराफात की जड़ देव नहीं पकड़ा जाता, तब तक सब धरपकड़ फिजूल थी, और देव को पकड़ने की उनकी सारी चेष्टाएं बार बार बेकार जा चुकी थीं। किंतु पुलिस जो काम हजार सरगर्मी दिखाकर और लाख सिर पटक कर न कर सकी, एक दिन देव ने खुद कर लिया। अब थोड़ा जेल का मजा लिया जाए, उसने तय किया। खबर कर दी गई, अमुक दिन थाने पर जुलूस जाएगा और नेतृत्व करेगा देव।
दारोगा जी को अपनी ताकत पर विश्वास न हुआ। कुछ सशस्त्र पुलिस लेकर इंस्पेक्टर साहब आए। 5 हाथ का वह भीम का इंस्पेक्टर। जुलूस के नेता की हैसियत से देव पकड़ा गया। कुनकुन वगैरह कई और भी। थाने की छोटी सी हवालात में सब ढूंढ दिए गए। शाम बीती, रात आई, आधी रात। सारा आलम सन्नाटे में। उसी समय हवालात खुली। देव उठाया गया। वह बगल के कमरे में ले जाया गया। इंस्पेक्टर उसी समय वहां से चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद दारोगा जी देवजी को लिए हमारे पास आए। उफ, उनकी हालत, सारा शरीर क्षत विक्षत। लेकिन देवजी ने जरा उफ भी न की, न ये बातें कहीं। उस रात को ही मोटर से हम लोग सब डिवीजनल जेल में भेज दिए गए। कल होते होते देवजी का समूचा शरीर फूल उठा। दवा दारू हुई, ऊपर से अच्छे भी हुए। लेकिन पीड़ा को ऊपर न आने देने की उन्होंने जो मर्मांतक चेष्टा की, उससे मालूम होता है पीड़ा को उनके मर्म तक पहुंचा दिया। तब से ही रात में जब वह सोते हैं यूं ही कराहते रहते हैं, कुनकुन ने कहा और एक लंबी सांस ली। दिन की रोशनी में मैंने देव को अच्छी तरह देखा। देह पर अब भी काले निशानों का दौर दौरा था, किंतु उस काले निशानों वाली देह के अंदर जो आत्मा थी उज्ज्वल, ज्वलंत, दिव्य, ऊर्जस्वित। धन्यवाद। नेटसेट जेएफ टीजीटी पीजीटी पीजी एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित आप मेरे द्वारा बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से आप देख व सुन सकते हैं।